भाजपा के द्वारा थोपे हुए सिलेक्टेड मुख्यमंत्री के द्वारा क्या क्या बोला जा रहा है। बिहार में आपराधिक घटना कितनी बढ़ गई है। आज युवा हथियार उठाने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि युवा बेरोजगार हैं। युवाओं की इसमें क्या गलती है। आज जो आरा की तरफ जो मर्डर हुआ, जो प्रशासन के द्वारा हत्या की गई, मैं उसको हत्या कहूंगा। क्या आज बिहार में लोकतंत्र की सरकार लग रही है क्या कि ये लोकतंत्र की सरकार है? नहीं, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है। अगर बिहार में आज जनता द्वारा वोट देकर चुना हुआ मुख्यमंत्री होते तो आज बिहार की जो दयनीय हालत है, जो दयनीय स्थिति है, वो आज स्थिति नहीं रहती। मगर भाजपा के द्वारा थोपे हुए सिलेक्टेड मुख्यमंत्री के द्वारा क्या क्या बोला जा रहा है। बिहार में आपराधिक घटना कितनी बढ़ गई है। आज युवा हथियार उठाने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि युवा बेरोजगार हैं। युवाओं की इसमें क्या गलती है। आज जो आरा की तरफ जो मर्डर हुआ, जो प्रशासन के द्वारा हत्या की गई, मैं उसको हत्या कहूंगा, इनकाउंटर नहीं कहूंगा। जो भरत तिवारी की जो आज हत्या की गई प्रशासन के द्वारा, आज वो भरत तिवारी कौन गलती किया था? आज वो मानसिक रूप से क्यों विक्षिप्त हुआ? पहले तो ऐसा नहीं था। ये सरकार के सिस्टम से युवाओं की जो स्थिति हो रही है, आज युवाओं हथियार उठाने को मजबूर हो रहे हैं। जो बिहार को ऐसा एक अपराधी मुख्यमंत्री थोपा गया हो, वो कैसे कैसे बयान दे रहा है। वो कह रहे हैं कि अपराधियों को नेपाल जाना पड़ेगा। मैं जदयू के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या 21 साल नीतीश कुमार ने जो बिहार को चलाया, बिहार में जो सरकार चलाया, क्या उनके शासन में अपराध बढ़ गया था ना? ये मानते हैं ना सम्राट चौधरी जी, भाजपा के मुख्यमंत्री? क्योंकि आप बार बार हर भाषण में एक ही बात बोलते हैं कि बिहार से अपराधियों को भागना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूं जदयू के नेताओं से, जो ज्यादा आकर हमारे लालू जी और तेजस्वी जी को गाली देने का काम करते हैं, मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि जो अपने स्टूडियो में बैठा करके लालू जी और तेजस्वी जी को गाली दिलवाने का काम करते हैं, मैं उन पत्रकारों को सैल्यूट देता हूं जो आज ये बात छापते हैं और उनके यहाँ रात में प्रशासन छापा मार करके शराब का इल्जाम लगाते हैं। मगर इससे घबराने की बात नहीं है। आज और न कल सत्य का विजय ही होगा। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री भाजपा के सम्राट चौधरी जी से कि क्या सम्राट चौधरी जी आज तक नीतीश कुमार के शासन में अपराध बढ़ा है ना? आप बार बार एक ही बात बोलते हैं। इसका जवाब जदयू को नेताओं को देना होगा, इसका जवाब देना होगा। और कुछ भाजपा के एक शिक्षा मंत्री है, ज्यादा मुंहफट हो गए हो ना, ज्यादा मुंह फटर पटर कर रहे हो ना। लालू जी तेजस्वी जी को गाली देने का काम, क्योंकि एक ही तो शिक्षा मिला है आप लोग को, क्यों लालू जी और तेजस्वी जी को गाली देना है। जितना गाली दे सकते हो। तो मैं कह रहा हूं मर्यादा में रहिए। अगर मर्यादा तोड़िएगा तो मेरे जैसा मर्यादा तोड़ने वाला लड़का आपको नहीं मिलेगा। और मैं घबराता नहीं हूं, समझ गए ना? क्योंकि मेरा नेता तेजस्वी है। तेजस्वी किसी के सामने झुका नहीं है और न डरा है। लालू जी को इसीलिए लोग गाली देते हैं क्योंकि वो झुके नहीं, और नीतीश कुमार तो आज झुक गए। क्यों झुक गए, इसका खुलासा मैं शनिवार को करने जा रहा हूं। बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगा शनिवार को। मैं फार सबूत के साथ करूंगा कि नीतीश कुमार ने क्यों मुख्यमंत्री पद छोड़ा और कौन कौन उसमें क्या क्या है। चलिए छोड़िए, फिर आगे मैं बताता हूं। आज जो बिहार की स्थिति है, युवाओं में जो मने गृह युद्ध छिड़ने की स्थिति हो चुकी है। आप लोग जात पात में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं शिक्षाओं की लड़ाई में जात पात करने का प्रयास कर रहे हैं।
जब तक आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता के शरीर में एक एक खून है, ये सब होने नहीं दिया जाएगा। जात पात में नहीं बंटने दिया जाएगा। क्यों नहीं आप एफआईआर कर लेते हैं? आप तो नियम बनाते हैं कि एफआईआर जो नहीं लेगा वो थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाएगा। आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, इसमें बड़े बड़े नेताओं का साठ गांठ है। मैं जो बोलता हूं खरंटल बोलता हूं, इफ बट मेरे बथी में नहीं रहता है। मैं बता देना चाहता हूं। और भाजपा के मुख्यमंत्री और भाजपा के लोग जो बिहार को गृह युद्ध की ओर छेड़ना चाह रहे हैं, आप लोग होशियार हो जाइए। मैं फिर बोल दे रहा हूं कि बिहार में एक नया समीकरण तैयार हो के रहेगा, और ये तैयार होने के लिए अग्रसित हो चुका है। ठीक है, मैं फिर हर बार नहीं बोलूंगा। मैं फिर कहूंगा, होश में आ जाइए। प्रशासन की क्या स्थिति है मैं एक भेद खोल दूंगा। मैं फिर शनिवार को आऊंगा और सारी बात बताऊंगा। ठीक है।